दे दीजिएगा सर, आप संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। My Professor Venkat Swamy. जी, I am from Telangana. ओके I am the National Coordinator of OBC Department of Congress. सर। AICC का विभाग है OBC डिपार्टमेंट, उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। आई एम द इंचार्ज फॉर द अफेयर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 7 स्टेट्स और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड गुजरात। जी जी, ये मेरा दायित्व है। राइट सर, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ओबीसी विभाग के। जी सर। तो उसमें आपकी प्रॉब्लम क्या है, जिस प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ आए दिल्ली में? ओबीसी डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं। ओके, ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम के लिए जी, नहीं है। जी, जी, जी। इलेक्शन का प्रॉब्लम है, क्या उम्मीदवारी का प्रॉब्लम है। जी जी जी, आप कैंडिडेट अपने को साबित कर रहे हैं क्या? हम तो कैंडिडेट है। इस बार 2014 में जी मैडम सोनिया गांधी ने जी मेरे को बुला के रिजन करवा के एमएलए टिकट दे के उम्मीदवार खड़ा करे हैं। हम है क्वालिफाइड है, हम क्वालिफाइड है। लेकिन कांग्रेस आपको टिकट नहीं दे रही है। अभी इस लास्ट टाइम 14 में दिया जी, स्वयं मैडम सोनिया गांधी ने। बाहर थे मैं, अभी जेएसी का तेलंगाना का मूवमेंट का लीडर था मैं। सो मेरे को बुला के टिकट दिया, और अफसोस की बात है कांग्रेस में आने के बाद टिकट नहीं दे रहे। बाहर जब है, जब मेरिट है, और अंदर आ गया घर का मुर्गी दाल का बराबर हो गया। अभी घर का हूँ ना मैं, इसीलिए मैं मेरा साथी 40 लगा है, सबको जो ओबीसी है उनको दाल का बराबर देख रहे। सर एक सवाल है कि आप तेलंगाना से हैं, पहले ये ज्वाइंट आंध्र प्रदेश होता था। जी सर। वहाँ का ओबीसी ब्रेकअप बताइए, ओबीसी का क्या ब्रेकअप है? हमारा तेलंगाना में इट इज 56%। 56%। whereas 4% is upper caste. Reddy. मतलब ओनली 4%। Only 4% Reddys. राव एंड राव 0.4%। राव जो वेलमा है ना, Okay. जब जो चीफ मिनिस्टर बैठ के है ना, सत्ता के ऊपर बैठ के है ना, वो 0.4%। बट उनका 4 कैबिनेट मिनिस्टर रहता है सीएम के साथ साथ, और एमपी 2, 3, 4 रहता। अभी 9 एमएलए से 11 एमएलए होता। ऐसे पूरे ओबीसी के सर पे बैठ के राज कर रहे। सर एक सवाल और है कि आप अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने जी आरक्षण लागू किया, आरक्षण पास किया जी सर, महिला का, जी। उस महिला में ओबीसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि पहले आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर 3 लोग समाजवादी जो लोग थे, स्वर्गीय शरद यादव और ये लालू जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने उसको पेश नहीं होने दिया। जबकि शरद जी ने कहा था कि मैं जब जहर खा लूंगा अगर ये पास हो जाता है तो। ऐसी स्थिति में सारी पार्टियों के लोग जो ओबीसी लीडर हैं वो एक हो गए जी। तो उनके अंदर क्या ओबीसी की भावना नहीं जागी? सब ये है, आप बोले जैसे जब जहर खाऊंगा बोल के एक वरिष्ठ नेता शरद यादव जी ने बोले तो उसका सम्मान करा सोनिया गांधी ने, और हमारे वरिष्ठ नेता जो जबकि प्राइम मिनिस्टर थे। अब कौन केयर करने वाला है? सर एक चीज है, आपने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी को आखिर क्या ओबीसी को जरूरत पड़ गई? कांग्रेस पार्टी के पास तो कभी ओबीसी था नहीं। ये गलत है, ओबीसी का वोट था। नहीं मैं आप मान नहीं, मैं डिफर हूँ आपसे। डिफर कर रहे हैं। नहीं वो इसलिए मेरी बात सुनिए, आप मेरा सवाल है जी कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी पीएम थे, जी सर, उस वक्त इनका जो कांग्रेस का एक कास्ट समीकरण होता था, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, ओबीसी भी है। नहीं राजपूत भी है। राजपूत मैं आपको बता रहा हूँ, राजपूत जो होता था वो अजगर समीकरण होता था यहाँ। जी जी जी, अहीर, जाट, राजपूत, गुजर। यस यस यस। तो वो समीकरण नॉर्थ और साउथ और सब बेल्ट में चलता था, लेकिन करीब करीब कांग्रेस नहीं मानती थी। आखिर क्या कारण हो गया जो कांग्रेस को इस समीकरण पर आना पड़ा? अरे नीचे गिर गए ना भाई, इसीलिए ओबीसी का याद आया। कोई भी नीचे गिर गए तो भगवान का याद आता। अब सब पार्टियों के लिए ओबीसी भगवान बन गया, इसीलिए सब ओबीसी बोल रहे हैं। स्वयं मोदी जी ओबीसी नहीं है, वो तेली था। वो सीएम बनने के पहले गुजरात में तेली लोग ओसी में रहता था, अपर कास्ट में रहता था। सर आपके जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैं जी, वो क्या है, ओबीसी है, फॉरवर्ड है? वो फॉरवर्ड है, लेकिन ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। वो ओबीसी का राजनीति इसीलिए कर रहे हैं, सत्ता के लिए कर रहे हैं।
ओबीसी को उल्लू बना रहे हो। कांग्रेस में भी बनाए पहले, हम आपके लिए है बोल के, वो आपके लिए नहीं है बोल के जब रियलाइज हो गया ओबीसी, वो ओबीसी चले गया दूर। अभी केसीआर का स्थिति भी वही है और मोदी जी का स्थिति भी वही है। ओबीसी का अगर बेटा है, अगर मोदी जी ओबीसी का बेटा है तो वो ईडब्ल्यूएस बोल के 10% इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली कैसे अपर कास्ट रिजर्वेशन देता है? इसलिए हमारा बेटा नहीं है वो। सर आज कई खबरें, हमारा बेटा नहीं है वो। सर आज खबरें कई आ रही हैं जी कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, जी सर, नॉर्थ इंडिया में ईडब्ल्यूएस कोटा को सुदामा कोटा बोला जाता है। जी सर, जी सर। जो सुदामा कोटा है उस कोटे को 27% आरक्षण एबोलिश करके सारा कोटा उनको दिया जा रहा। आज ही खबर है अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर तो कई की वैकेंसी है जीरो कर दिया, उन वैकेंसी को ईडब्ल्यूएस कोटा में चला गया। तो ये पूरे देश की स्थिति है। तो आपको नहीं लगता है ईडब्ल्यूएस के माध्यम से ओबीसी का सारा कोटा समाप्त किया जा रहा है? इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? हम ईडब्ल्यूएस को हमारा पार्टी के अधिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता और पार्टी का पॉलिसी में क्या हो कि हमें कोई केयर नहीं, हमें ओबीसी को अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम ईडब्ल्यूएस को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हम विदाउट एनी एजिटेशन हम अपोज कर रहे हैं उनको। अगर कल कांग्रेस सत्ता में आ गए तो राहुल जी के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को खत्म करवाएंगे और ओबीसी का शान और उसका शेयर बढ़ा। सर एक लास्ट सवाल है। जी बोलिए ना। जब आप लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे यादव लोग हैं, क्या आप अहिर रेजिमेंट की समर्थन करेंगे? वो समर्थन बोले तो जो अपने भागीदारी के लिए जो लड़ रहे, रेजिमेंट बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, हमारा रेजिमेंट बननी चाहिए। अगर रेजिमेंट नहीं बना तो लड़ाई कौन करेगा? मंगल पांडे आए तो ना। तो आप राहुल जी से मांग करेंगे रेजिमेंट की? 100% मांग करेंगे। अभी ओबीसी का मुद्दा उठाया हमने, उनको समझाया, इसीलिए आज बार बार ओबीसी के बारे में राहुल जी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया। इससे पहले आप बोले जैसे जो लॉबी चलता था कांग्रेस में, वो लॉबी के अगेंस्ट है राहुल जी पहले से, इसीलिए उनको आगे बढ़ने दिए। वो लॉबी से वो गुलाबी नबी आज़ाद भी हो, जो हमारे को छोड़ के जाइए, कोई ब्राह्मण है, कोई मुसलमान है, कोई राजपूत है, सब लोग राहुल जी को, एक राजपूत चले गए, क्या नहीं दिए हम सिंधिया को, क्या नहीं दिए? उनका एज कितना था? 35-36 ईयर्स में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको मिनिस्टर बनाया, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बनाया राहुल जी ने, मगर वो हमको धोखा दिया। इसीलिए धोखा देने वाला अपर कास्ट है और साथ रहने वाला ओबीसी SC ST है, इसीलिए राहुल जी हमारे साथ है। रियलाइज हो गया, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी भी रियलाइज हो गया, इसीलिए तेलंगाना दिया। तेलंगाना में भागीदारी हमारा 90% है, SC ST OBC माइनॉरिटी का 93% है। इसके उत्थान के लिए मैं स्वयं मिला था मैडम सोनिया गांधी के 21 फरवरी 2014 में। उन्होंने बोला हम इसलिए दिए तेलंगाना बंटवारा, इसलिए कि डाउन ट्रॉडन SC ST BC के लिए हम तेलंगाना दे रहे बोले। सो इतना रियलाइजेशन कांग्रेस में आया। आप बोले जैसे अब अवसर भी है, रियल भी है, रियलिटी भी है और अवसर भी है। इसीलिए कांग्रेस पूरी समर्थन ओबीसी को SC ST को कर रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू।